हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOT-C में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज यानी वेदों का सत्य ज्ञान इस सीरीज में भी। आज तारीख 3 मई 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 23 है। इस लेक्चर में हम 2 सूक्त कवर करेंगे, सूक्त नंबर 17, सूक्त नंबर 18। सूक्त नंबर 17 से हमने एक मंत्र लिया है और सूक्त नंबर 18 से हमने तकरीबन 7 मंत्र लिए हैं। सूक्त नंबर 17 में टोटल मंत्र भी 9 ही है और उसका आखिरी मंत्र हमने लिया है। तो उसका जो उपदेश है, उसका उपदेश ये है कि पदार्थों का जिस हिसाब से कर्म, स्वभाव और गुण परमेश्वर ने रखा है या उसको बनाया है, उस हिसाब से मनुष्यों को उसका उपयोग लेना या उसका उपकार लेना, इसके बारे में बताया गया है। और सूक्त नंबर 18 में हमने 1, 2, 3 और 6, 7, 8, 9 ये टोटल मंत्र लिए हैं। इनमें जो संदेश दिया गया है वो ये है। मंत्र नंबर 1 में वेदों के स्वामी के बारे में बताया गया है। वेदों का प्रकाशित करने वाला कौन है, वेदों का प्रकाशक कौन है, उसके बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 2 में मनुष्य को नियम अनुसार चलना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है, यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वालों के बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 3 में न्याय और अन्याय के बारे में बताया गया है, सही और गलत के बारे में बताया गया है, इंसाफ और जुल्म के बारे में बताया गया है। ऐसे ही मंत्र नंबर 6 में, 7 में, 8 में और 9 में ये 4 मंत्र है जिनमें एक ही संदेश है और वो है परमेश्वर के बारे में। लगातार परमेश्वर के बारे में ही चारों मंत्र में लगातार यही एक ही संदेश दिया गया है। तो ये वैदिक लेक्चर नंबर 23 के जो मंत्र थे टोटल, ये जो एक ही 8 मंत्र बनते हैं, इनमें जो जैसा संदेश बनता था वैसा संदेश मैंने आप लोगों को, जो मुख्य संदेश जो बनता था इनका या हेडलाइंस कह लें, मुख्य जो बातें बनती थी वो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी। तो अब हम इसकी जो व्याख्या है, इस वैदिक लेक्चर के जितने भी मंत्र हैं उतने मंत्रों की जो व्याख्या है उसकी तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अपने परमेश्वर का नाम लेकर के। उक्त्वागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयं नमो भारन्तेमषि। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं, यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूक्त नंबर 17 के मंत्र नंबर 9 से। उसका संस्कृत मंत्र ऐसे है, पर्वाशतु सुष्टु तीरी द्रवाणो याम हुए याम घृधाते शक्तिस्तुतिम। ये मंत्र नंबर 9 है सूक्त नंबर 17 का। इसका जो भावार्थ है, अनुवाद है जो हिंदी का, वो ये है, मनुष्यों को पदार्थ के जैसे गुण हैं, मनुष्यों को जिस पदार्थ के जैसे गुण हैं उसको वैसे ही जान करके और उनसे सदैव उपकार ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार पर ईश्वर का उपदेश है। यानी कि इस मंत्र में ईश्वर का उपदेश दिया गया है। और ईश्वर का उपदेश क्या दिया गया है कि जो पदार्थ परमेश्वर ने जैसे रचे हैं, जिस गुण के साथ रचे हैं, इसमें गुण के बारे में बात है, ना उसके कर्म के बारे में बात है और ना उसके स्वभाव के बारे में बात है। तो अब इसमें ये सारी जो दोनों चीज़ें हैं, इसका जो कर्म और स्वभाव, वो इसमें इम्प्लाइड है, क्योंकि दोनों चीज़ इसके साथ मिलके ही उसके गुण निकलते हैं।
तो अब मनुष्यों को जिस पदार्थ के जैसे गुण हैं, यानी कि ये ईश्वर का उपदेश है कि परमेश्वर ने जितनी सारी चीज़ें बना रखी हैं, परमेश्वर ने सूरज बनाया है तो उसके जो कर्म गुण और स्वभाव है उसका जैसा परमेश्वर ने बना के रखा है उसके अंदर, तो उसी हिसाब से मनुष्यों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे ही पेड़ पौधे जो बनाए हैं परमेश्वर ने, उसका वैसे ही उसका फ़ायदा उठाना चाहिए जो उसके कर्म और स्वभाव हैं। और ऐसे ही जो नदियाँ बनाई हैं, पानी बनाया है, पहाड़ बनाए हैं या बाकी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई हैं, वैसे ही परमेश्वर ने जैसे बनाया है, जैसा उसका कर्म और स्वभाव और गुण है, उसी हिसाब से उसका वैसे ही फ़ायदा उठाना चाहिए और वैसा ही उसको जानना चाहिए। कोई भी मतलब उल्टी सीधे चीज़ें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये ईश्वर का उपदेश है। अब इसमें मैंने एक दो चीज़ें थी आपको बताई हैं कि जैसे सूरज के बारे में, पेड़ के बारे में, ऐसे ही आप सारी चीज़ों के बारे में सोच लें कि जो जैसे हम कह देते हैं ना कि जो सांसारिक है, मतलब कि जो प्राकृतिक जिसको कहते हैं हम लोग, तो प्राकृतिक में हम इंसान के बारे में भी आते हैं और इंसान जो बाकी प्रकृति में पंछी आते हैं, पशु आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो इंसान जिस एरिया में रहता है उस हिसाब से हर एक चीज़ें देख सकता है और हर एक चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो क्योंकि एक इंसान एक देश में रहा है, दूसरे देश के बारे में नहीं जानता होगा कि वहाँ पे कैसा क्या हो रहा है, तो हर एक इंसान पे इम्प्लाइड होता है कि उसके एरिया में जैसा वो जानता है, जितने जो पदार्थ भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रचे हैं या इस पृथ्वी के बाहर रचे हैं, उनको उस तरह से ही जानना चाहिए और उस तरह से ही उसका जो उपकार है, उसका फ़ायदा है, उपयोग है, उसका उठाना चाहिए। और इस चीज़ से हमें एक और चीज़ मतलब एक और चीज़ जानकारी मिलती है कि ये तो चीज़ें होगी बाकी इंसान को छोड़ के बाकी चीज़ों के बारे में, बाकी पदार्थों के बारे में। अब अगर यही चीज़ अगर हम इंसानों पे लागू करें तो ये भी वहीं फिट बैठती है कि ये ईश्वर का भी उपदेश वैसे ही है कि इंसान को एक दूसरे इंसान का जिस हिसाब से उसका कर्म गुण और स्वभाव है, उसको वैसे ही उसको जानना चाहिए और उसका वैसे ही उसका उपकार उठाना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें हर एक दूसरे इंसान से जो उसका खुद का कर्म है, जो उसका गुण है, जो उसका स्वभाव है, जैसा उसका कैरेक्टर है, उस हिसाब से उसको भी जानना चाहिए। अपनी चीज़ों से उसको जानना नहीं चाहिए। जो उसकी चीज़ें उसको जाने और उस हिसाब से उसको बरतें, उपयोग करें या उसके साथ मित्रता रखें। तो ये इसके साथ इम्प्लाइड है, यानी कि आपको कानून बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। अब ये जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे वो आपके खाते में या आपके फ़ायदे में चीज़ें आती चली जाएंगी। तो ये संदेश सूक्त नंबर 17 का जो मंत्र नंबर 9 है उसमें यही संदेश दिया गया है, यानी कि इसमें नियम बता दिया गया है, कानून बता दिया गया है पदार्थों के बारे में। अब आता है सूक्त नंबर 18। सूक्त नंबर 18 के हम मंत्र नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं और इसका जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है। सोमानं सर्वणं कृणीहि बृहस्पते कक्षीवतं वन्तं य ओषिज। ये मंत्र नंबर 1 है। इसका भावार्थ ये है कि जो विद्या के प्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, यानी कि जो कोई विद्या के प्रकाश में, विद्या का जो प्रकाश है, यानी कि कैसे ना कि किसी के सहारे में, किसी का साया जिसको बोलते हैं। जैसे एक बच्चा पलता है, बढ़ता है और बड़ा होता है किसके साए में? अपने माँ बाप के साए में। ऐसे यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है इंसान के लिए, किसके साए में? विद्या के साए में। वही पढ़ाने वाला और संपूर्ण शिल्प विद्या के प्रसिद्ध करने योग्य है। वही इंसान पढ़ाने वाला भी है, यानी कि दूसरों को बताने वाला भी है, और वो शिल्प विद्या के प्रसिद्ध करने योग्य है, यानी कि वो सारी चीज़ों को जानने योग्य है, करने योग्य है और समझने योग्य है, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्यों को अपने अनुग्रह से चाहता है। तो ये भी इसका भावार्थ था। अच्छा, इसके जो संस्कृत के जो मंत्र है, मंत्र में जो संस्कृत के शब्द हैं उसमें एक शब्द आया है ब्रह्मस्पते। तो इसका जो यहाँ पे मीनिंग लिया गया है, इसका जो हिंदी में अनुवाद करा गया है वो करा गया है वेदों के स्वामी ईश्वर। जैसे यहाँ पे बताया ना, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अनुग्रह से चाहता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वो ईश्वर है ना, वो वेदों का स्वामी है। इसका जो यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करा गया है, तो इससे ये चीज़ पता लगती है कि जो वेद, मैंने आपको 1-2 लेक्चर में पहले भी बिल्कुल
मंत्र के साथ ये चीज़ बताई है, ऑथेंटिक जिसको कहते हैं, तर्क के साथ ये बताई है कि वेदों का जो ज्ञान है वो उस परमेश्वर ने ही प्रकाशित करा है और उसी ने ही इंसान को सिखाया है। अब वो जो भी जिस तरह से भी क्या करा होगा, प्रकाशित कैसे करा होगा और वो सिखाया कैसे होगा, वो परमेश्वर जानते हैं। या इस मामले में हमें बाकी और तफ्तीश करने की ज़रूरत है या रिसर्च करने की ज़रूरत है, या मैं फिर कभी इसके बारे में बता दूंगा कि इसका सिस्टम और प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें एक तो ये बात है कि जो वेदों का जो स्वामी है वो ईश्वर है। मैंने यहाँ पे दोबारा से फिर आपको तर्क दिया है, सबूत दिया है या दलील दी है। अब मैं इसका जो मेन भावार्थ है, उसका जो संदेश है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई विद्या के प्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, यानी कि जो इंसान विद्या के प्रकाश में या विद्या के साए में पढ़ता है, यानी कि सिंपल से अगर आज के लैंग्वेज में कहें कि जो इंसान ईमानदारी से स्कूल में जाता है, पढ़ता है और वो पढ़ लिख करके बड़ा इंसान बन जाता है, विद्वान बन जाता है, स्कॉलर बन जाता है, टीचर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, ये सारी चीज़ें जब अगर वो हासिल कर लेता है तो वो ही क्या करने योग्य है, वो ही दूसरों को बताने योग्य है। यानी कि वो दूसरों को भी बता सकता है, वही इस काबिल है कि वो दूसरों को बता सकता है और जिस चीज़ के बारे में उसने ज्ञान हासिल करा है उस चीज़ का फ़ायदा हासिल करने के बारे में भी वही आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता। तो ये तो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंसान जिस चीज़ के बारे में जानता है, जिस चीज़ के बारे में सोचता है, अनुभव करता है, उसी के बारे में वो ज्ञान हासिल करता है और दूसरों को भी बताने की ताकत रखता है। अदरवाइज़ उसके अलावा इंसान दूसरी कोई ताकत नहीं रखता। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लाइड भी होती है। तो इससे ये भी चीज़ पता लगता है कि आपको बाकी चीज़ों के बारे में अगर पता करना है, सोचना है, समझना है, तो वो एक पढ़े लिखे, अब पढ़ा लिखा यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि जो स्कूलिंग में और टीचिंग से पढ़ कर के बात बनी है। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो स्कूल और कॉलेज में नहीं जाते, लेकिन वो ऐसे पढ़े लिखे या सोचे समझे और अच्छे अनुभव इंसानों के पास बैठते हैं और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद वो फिर उनको ज्ञान हासिल हो जाता है। तो ये भी वही प्रोसेस है, ये भी बात वही चीज़ है कि उसने भी कहीं ना कहीं से हासिल करा होगा। और वो जो एक इंसान है, जो बच्चा है, जो स्कूल से हासिल करता है, वो भी टीचरों से ही हासिल करता है, वो भी इंसानों से ही हासिल करता है। वो कहीं बाकी चीज़ों कहीं पेड़ और बाकी चीज़ों से नहीं पढ़ता, बाकी चीज़ों से नहीं हासिल करता, वो भी उन्हीं से ही हासिल करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पाठशाला में जाकर के हासिल करता है और यहाँ पे ये आम लोगों में हासिल करता है। दोनों का फ़र्क भी उसी हिसाब से पाया जाता है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ है, और ये क्यों है, ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे मनुष्यों को अनुग्रह से चाहता है, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्यों को चाहता है, समझता है और ये आशा रखता है कि हाँ, इसको चीज़ें समझ में आ सकती हैं, ऐसे ही इंसान को जो ऐसा जिसके अंदर ये कर्म गुण और स्वभाव पाया जाता है। तो ये मंत्र नंबर 1 का जो संदेश था वो मैंने आपके लोगों के सामने रख दिया। अब आता है इसका मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, यो रेवान यो अमीवह वसुवित्पुषधन शानः शिष्कोतु यस्तुरः। ये मंत्र नंबर 2 है, सूक्त नंबर 18 चल रहा है ये। इसका भावार्थ ये है, जो मनुष्य सत्य भाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं, वे अविद्या आदि रोगों से रहित, यानी कि जिनका जिस रोग का उनके बारे में ज्ञान नहीं होता उसके बिना, और शरीर व आत्मा की पुष्टि वाले होकर, शरीर की भी और आत्मा की भी पुष्टि करने वाले, उसका ज्ञान हासिल करके उसको समझ सूझबूझ के करने के बाद ऐसे होकर के चक्रवर्ती राज्य, यानी कि जो उसके उस वक्त तक का जो राज है, यानी कि उसके आसपास का, यानी कि उसके टाइम का जो राज्य है, आदि धन तथा सब रोगों को हरने वाले औषधियों को प्राप्त होते हैं। वैसे ही लोग जितनी भी बीमारियां रोग पाए जाते हैं उनका जो इलाज है, औषधियां हैं, उनको प्राप्त होते हैं, यानी कि वो उनका इलाज करने के काबिल हो जाते हैं, या वो उनके इलाज करने के जो मतलब राय देने के लायक हो जाते हैं, या उनके बारे में जो
हरने वाले हैं उनके बारे में बताने वाले हो जाते हैं। ये तीनों चीज़ें इसमें इम्प्लाइड हैं कि यानी कि या तो उसको पता होगा कि हाँ भाई इसका इस बीमारी का कैसे इलाज होता है, या वो खुद कर सकता होगा, या वो अपनी निगरानी में करवा सकता होगा। ये दोनों तीनों चारों चीज़ें जो भी समझ लें आप, वो इसके साथ इकट्ठी हैं यहाँ पे। तो इसका जो संदेश है वो यही है कि जो मनुष्य सत्य है, मैं आपको बार बार यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ इसमें, और इसमें मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा, क्योंकि सत्य और झूठ ये बहुत बड़ा शब्द है कहने के लिए, और पढ़ने के लिए तो ये छोटा शब्द है, कहने के लिए बहुत बड़ा है। और अगर एक इंसान अपने दिल के अंदर कुछ और रखता हो, उसके दिल की सच्चाई कुछ और हो, उसकी ज़िंदगी की सच्चाई कुछ और हो, और वो दुनिया को कुछ और दिखाता हो, दुनिया के सामने कुछ और दिखता हो या करता हो, तो वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो बंदा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, और वो बंदा कभी भी सही नहीं हो सकता, न्यायकारी नहीं हो सकता, और इंसाफ़ी नहीं हो सकता, एक सच्चा नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि जो बंदा, जो इसकी घटना में, ज़िंदगी में जो चीज़ें घट रही हैं, उसको वो उसमें और अपनी ज़िंदगी, बाहरी वाली ज़िंदगी में जो दूसरों के साथ वो वार्तालाप करता है, दूसरों के साथ बैठता है, दूसरों के साथ जो बातचीत करता है, दूसरों के साथ जो रिश्ते निभाता है, उसमें और इसमें बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। और वो अंतर सिर्फ़ और सिर्फ वही इंसान फ़र्क कर सकता है जो इसके साथ वो खुद घटना घट रही हो। और ऐसा इंसान परमेश्वर की नज़रों में चोर है और डकैत है, दुष्ट है, जो बंदा ऐसा करता है। और आज के टाइम पे भी आप ये देख लें कि जो बंदा ऐसे होता है ना, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता। यानी कि उसको ज़्यादा चालाक समझते हैं लोग। चालाक का मतलब ये कि अपनी औकात से बाहर जा कर के ये चीज़ें करता है। क्योंकि जब आपको अपने अपने अंदर की चीज़ें नहीं पता होंगी कि क्या इसका मेरे अंदर की क्या खासियत है, क्या खास बात है, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। जब आप उसमें और करने वालों में डिफरेंस रखोगे, एक फ़र्क रखोगे, तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको कहा कुछ जाएगा कि भाई ये कर दो, आप उसको मना कर दो कि मैं नहीं, ये नहीं कर सकता। आपको कहा कुछ और जाएगा, आप दिखा कुछ और रहे हो, उसी हिसाब से दूसरे कहेंगे कि आप फलानी चीज़ कर लो। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हो, अपने अंदर इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आप बाहर से ये दिखाएंगे कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर कोई आपको पढ़े लिखे का काम बताएगा तो आप क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पढ़ा लिखा हैं अंदर से और बाहर कहोगे कि मैं अनपढ़ हूँ, तो आपको अनपढ़ वाले अगर काम कहेंगे तो आपको फिर से बुरा लगेगा, और आपको बुरा भी लगेगा और आप कर भी नहीं पाएंगे वो काम। तो ये इस तरह से फ़र्क पाया जाना, अंतर पाया जाना बहुत ही दुष्टता का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो मनुष्यों को इस चीज़ के बारे में ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। और आज के टाइम पे ये मनुष्यों के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ास बात पाई जाती है। और जो भी इंसान इसमें तालमेल मिला जाता है वो बंदा कामयाब हो जाता है। असल में जो लोग कामयाब हो रहे होते हैं ना, उनके पीछे ये रीज़न होता है, बाकी और कोई रीज़न नहीं होता। क्योंकि वो अपने अंदर की चीज़ें अपने बाहर वालों की चीज़ों के साथ मैच कर देते हैं और मिला लेते हैं, मिलान कर लेते हैं, और उसके बाद वो फिर अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न लेते हैं, और वो इसलिए कामयाब होते हैं। उनके पीछे यही रीज़न होता है, बाकी कोई दूसरी रीज़न नहीं होता। ये भी इन लोगों को करना चाहिए। उसके बाद क्या है, सत्य भाषण और नियमों से संयुक्त ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं। जो परमेश्वर को मानते हैं और उसकी आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करके और उसको उस हिसाब से अपने कर्मों को करते हैं, वे ही अविद्या आदि रोगों को, वही इस लायक होते हैं। तो मैंने बताया ना आपको बिल्कुल कि परमेश्वर भी इसी की आज्ञा दे रहा है कि जो इंसान ऐसा होगा वही कामयाब होगा, वही प्रसिद्ध होगा, वही सिद्ध होगा, बाकी नहीं होने वाला। तो ये चीज़ इम्प्लाइड है, हर इंसान इस चीज़ को जानता है, परमेश्वर इसको खुद कह रहे हैं। अब आपको कोई और भूत या प्रेत या बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, स्पेशल आपको यहाँ एलियन नहीं आएगा आपको समझाने के लिए कि भाई ये सही है और ये गलत है। तो इंसानों को इतने बार के बाद समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें, अब इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। और मैं इसमें एक और बात बता देता हूँ, इसमें इस मंत्र में एक शब्द है तुरह, इस संस्कृत मंत्र में। तो इस संस्कृत शब्द का जो अर्थ बनता है वो बनता है शीघ्र सुख करने वाला वेदों का स्वामी जगदीश्वर है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे एडिशन बात पता लग जाती है, और ये मंत्र भी इस चीज़ पे गवाह है कि वेदों के ज्ञान को प्रकाशित करने वाला कौन है? वो ईश्वर है, वो जगदीश्वर है, वो परमेश्वर है, वही है वो इस वेदों के ज्ञान को प्रकाशित करने वाला। यानी कि दूसरा मंत्र, इसी लेक्चर में दूसरा मंत्र इस चीज़ का तर्क या गवाही या दलील देता है कि ये चीज़ ऐसे है, यानी कि वेदों का स्वामी परमेश्वर है। अब इसमें कोई और फ़र्क नहीं पाया जाता या कोई और बात नहीं पाओगे कि
कहते कि वेद फलाने इंसान ने लिख दिया है या वहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मंत्र नंबर 2 का जो मंत्र ज्ञान है, संदेश है, वो ये है। अब आता है इसका मंत्र नंबर 3। मंत्र नंबर 3 का जो संस्कृत मंत्र है वो यूँ है, मानः शशो अरुषो धुर्तिः प्रखंडन मर्तश्च रक्षणो बारशृणपत्ते। तो ये मंत्र नंबर 3 है। और यहाँ पे मंत्र नंबर 3 का जो भावार्थ है, और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ भावार्थ बताने से पहले, कि इसमें बृहस्पति दोबारा फिर आया है और दोबारा फिर इसका यही अनुवाद किया हुआ है, वेद या ब्रह्मांडों का स्वामी, वेदों का स्वामी या पूरे संसार का, सृष्टि का स्वामी। तो यानी कि 3 मंत्र मैं आपको यहाँ पे तर्क के साथ, दलील के साथ दे चुका हूँ कि वेदों का स्वामी परमेश्वर और जगदीश्वर वही है। तो इसका भावार्थ ये है कि किसी मनुष्य को धूर्त अर्थात छल कपट, धूर्त का मतलब यहाँ पे क्या है, छल कपट करने वाले मनुष्यों का संग न करना चाहिए, तथा अन्याय से किसी का हिंसा न करनी चाहिए, किंतु सबको सबकी न्याय ही से रक्षा करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2 तरह से बातें कही गई हैं, एक करने वाला और एक खुद से दूसरों का करने वाला। यहाँ पे क्या है कि किसी भी मनुष्य को कोई चीज़ बताई गई है, किसी भी मनुष्य के लिए ये सही नहीं है कि वो किसी भी ऐसे इंसान का साथ दे जो छल करता हो, कपट करता हो, धोखा करता हो और चोरी डकैती करता हो। ऐसे इंसानों का संग ना करना चाहिए। और दूसरी क्या बात है, जो अन्याय से किसी की हिंसा ना करनी चाहिए, यानी कि अन्याय से, और वो अन्याय से किसी की हिंसा ना करता हो। इसका मतलब ये है कि उस जो गलती जिसने करी है उस गलती के हिसाब से ही उसको सही गलत या उसके साथ हिंसा करता हो, अदरवाइज बगैर किसी चीज़ के वो किसी के साथ हिंसा ना करता हो। इससे यही पता लगता है न्याय और अन्याय इसी को कहते हैं। न्याय तरीका, सही, इंसाफ और जो हक होता है या सत्य होता है उसको बोलते हैं, और अन्याय धोखे से करा हुआ, झोल कपट से करा हुआ, दूसरे के कहने से करा हुआ या किसी के कहने से दूसरे के झगड़ा करा हुआ, इन सब चीज़ों को बोलते हैं अन्याय। तो जो ये भी नहीं करता हो, यानी कि अन्याय से किसी की हिंसा ना करता हो, यानी कि गलत तरीके से किसी को परेशान ना करता हो, गलत तरीके से किसी का माल ना खाता हो, गलत तरीके से किसी के साथ छल कपट ना करता हो, किंतु सबको, सबकी, यानी कि सबको, अपने आप को भी न्याय से रक्षा करता है और दूसरों को भी उस न्याय से रक्षा करता है। यानी कि ये मनुष्यों को बताया गया है कि आप खुद भी सच्चाई पे खड़े रहो और दूसरों को भी सच्चाई का ज्ञान दो, और खुद भी उस सच्चाई से रक्षा करो और दूसरों को भी उसी सच्चाई से रक्षा करो। सच्चाई यानी कि न्याय, यानी कि हक, यानी कि इंसाफ जिसको कहते हैं, उससे खुद की भी रक्षा करो और दूसरों की भी रक्षा करो। इसमें खुद और दूसरों की इसलिए है कि अगर एक इंसान खुद के लिए सही, ईमानदार, सच्चा और न्यायकारी है, तो ऐसे दूसरा आदमी भी अगर हो जाए तो वो आपस में एक के साथ, अगर दूसरा कोई तीसरा बंदा गलत करेगा तो वो उसकी गवाही दे करके उसको साथ सपोर्ट करेगा, और वो कोई दूसरे के साथ अगर गलत करेगा तो वो दूसरा उसकी साथ में सपोर्ट करेगा गवाही दे करके, और वो दोनों इकट्ठे इसलिए बने रहेंगे क्योंकि वो दोनों सच्चे हैं, क्योंकि वो दोनों ईमानदार हैं, दोनों इंसाफ परस्त हैं, यानी कि वो न्यायकारी हैं दोनों, इस वजह से। और मनुष्यों को इसी चीज़ें के बारे में बताया गया है। आज के टाइम पे आप ये कानून, ये नियम लागू करके देख लें और दुनिया में क्या हो रहा है आपको खुद पे खुद पता लग जाएगा कि कौन सही का साथ दे रहा है और कोई गलत का साथ दे रहा है। आज के टाइम पे बहुत सारी बातों को उलझा कर दिया जाता है और उसको गुमराह कर दिया जाता है। गुमराह मतलब होता है एक सही रास्ते से भटक जाना और सही चीज़ से भटक जाना, सच्ची बात से भटक जाना, यानी कि उसको प्राप्त ना करना, उसको ग्रहण ना कर पाना। तो ये चीज़ें बारे में बताया गया है। इस मंत्र का मेन और अहम संदेश यही बताया गया है, सही और गलत के बारे में, न्याय और अन्याय के बारे में, हक और बातिल के बारे में, और इंसाफ और दुष्टता के बारे में बताया गया है। तो ये मंत्र नंबर 3 था, जो इसका संदेश था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आता है इसका मंत्र नंबर 3 के बाद हमने मंत्र नंबर लिया है मंत्र नंबर 6। तो मंत्र नंबर 6 का जो संस्कृत मंत्र है वो यूँ है, सद सपस्तिम दुर्तम पिरिमिंद्रस्य कामयम शनि मेघाम याशिम
ये मंत्र नंबर 6 है। इसका भावार्थ ये बनता है, जो मनुष्य सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सब आनंद के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते। अब यहाँ पे जो बताया गया है एक मनुष्य के बारे में, जो मनुष्य उस सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता, सब आनंद के देने वाले, सब सुखों को देने वाले, सब खुशियों को देने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं और क्या करते हैं, उत्कृष्ट न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। यानी कि वो न्याय करते हैं या उस न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। वे ही सब शास्त्रों के बोध से, प्रसिद्ध क्रियाओं से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर विद्वान होते हैं। अब यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि विद्वानों की जो क्वालिटी है, विद्वानों का जो नियम है या विद्वानों के जो गुण है, वो यहाँ पे बताए गए हैं। और क्या गुण है इसमें? सबसे पहली बात कि उसी परमेश्वर को जाने, उसी परमेश्वर की उपासना करें। किस परमेश्वर की? कि जिस परमेश्वर के बारे में वेदों में जिक्र आ रहा है, वेदों में बातचीत आ रही है, वेदों में आ रहा है उसके बारे में। और वो क्या है? वो हर एक चीज़ अनंत है, उसका स्वरूप अनंत है, उसकी ताकत अनंत है, उसका हर एक चीज़, आप जो चीज़ कर सकते हैं, उसके कर्म, गुण, स्वभाव, हर एक चीज़ अनंत है। वो किसी भी चीज़ को मतलब कैसे भी कर सकता है, उसके अंदर इतनी पावर है। और उसी को सब कुछ करने वाला जो है, उसी को जानता है और उसी की उपासना करता है। और उसी उत्कृष्ट न्यायाधीश, यानी कि सब का न्याय करने वाला जो न्यायाधीश है, उसी को प्राप्त होते हैं। वही लोग इस काबिल हैं, वही लोग इस काबिलियत रखते हैं, ये योग्यता रखते हैं कि वो शास्त्रों को जानने वाले, शास्त्रों का बोध करने वाले, ज्ञान को प्राप्त करने वाले, ज्ञान को हासिल करने वाले, और उनसे जो भी क्रियाएं हैं, उनसे जो अपनी बुद्धि है उनको बढ़ाने वाले, और उनसे अपनी मेहनत करने वाले, अपनी मेहनत से चीज़ों को हासिल करने वाले, प्राप्त करने वाले, ग्रहण करने वाले होते हैं, उनको विद्वान कहा जाता है। ये मंत्र नंबर 6 का संदेश था जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आता है मंत्र नंबर 7। और मैंने मुख्य बातों में भी ये चीज़ बताई थी कि मंत्र नंबर 6, 7, 8, 9 ये 4 मंत्र लगातार हैं ऊपर नीचे, और जिनमें एक और सेम संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 का संस्कृत मंत्र ऐसे है, यस्माद्धृते न सिद्ध्यति यज्ञो विपिशच्छन् साधीनां योगं मनवति। ये मंत्र नंबर 7 है, सूक्त नंबर 18 का। इसका भावार्थ ये बनता है, व्यापक ईश्वर, यानी कि खुद में ही छाया हुआ, खुद में ही फैला हुआ, खुद में ही प्राप्त हुआ, सबके रहने वाले और व्याप्त जगत का नित्य संबंध है। यानी कि जो ईश्वर है, सब में रहने वाले, हर एक चीज़ में रहने वाले। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर रहने वाला ना, हर एक चीज़ में घुला मिला हुआ, हर एक चीज़ को जाना हुआ, हर एक चीज़ के पास रहने वाला, या व्याप्त जगत का नित्य संबंध है। यानी कि उनका लगातार संबंध है इस संसार का परमेश्वर से। वही सब संसार को रचकर तथा धारण करके। अब मैं आपको एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि जिस जगह परमेश्वर की रचना के बारे में आता है कि परमेश्वर ने ये चीज़ रची है, परमेश्वर ने इतने सारे पदार्थ रचे हैं, परमेश्वर ने जीव रचे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे काबिल और सबसे अच्छी योग्यता रखने वाला जो है वो है इंसान। और उसके बाद जानवर बनाए हैं, पशु पक्षी बनाए हैं, और बहुत सारी चीज़ें और बनाई हैं, इतने सारे जीव बनाए हैं। इन सब चीज़ों को रच कर, जब ये चीज़ रचना के बारे में आती है तो वहीं पे दूसरा शब्द भी पाया जाता है, धारण करके। और धारण करने का मतलब ये है कि उसको कंट्रोल करना, उसको बना करके अपने आप को प्राप्त कराना, उसको हासिल करना, और उसको हासिल करके कंट्रोल करना, उसको बना के रखना, स्थित करना, या स्थिर जिसको बोलेंगे। वही सब मतलब वही ईश्वर है जिसने उन सब को रचा है और उसको धारण करा है, यानी इसको कंट्रोल करा है, उसको बना के रखा हुआ है। स्थिर जिसको और या स्थित कहेंगे। सब की बुद्धि और कर्मों को अच्छी प्रकार जानकर, वो सब की बुद्धि को भी जानता है, उसके दिमाग को भी जानता है, उसके दिल को भी जानता है। दिल का मतलब वो अंतर्यामी है, दिलों की बातों को जानने वाला भी है। और वो
सबकी बुद्धि को भी जानता है, सबके दिमाग को भी जानता है, सबके कर्मों को भी जानता है, और कर्मों को अच्छी प्रकार का शब्द है यहाँ पे, मतलब अच्छी, यानी कि आप ऐसे ना कह दे कि भी जानता होगा नहीं जानता होगा, नहीं, अच्छी प्रकार, बिल्कुल सही तरीके से जानने वाला, जानकार जिसको कहेंगे, सब प्राणियों के लिए उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख का फल देता है। वही ईश्वर है जो उनके सब प्राणियों के जो शुभ कर्म है और अशुभ कर्म है उनके अनुसार उनके जो सुख बनते हैं, यानी कि शुभ कर्मों के जो सुख बनते हैं, अशुभ कर्मों के जो दुख बनते हैं, उनके फलों को देता है। यानी कि वही परमेश्वर है जो इंसानों के जो शुभ कर्म करेगा उसको सुख के फल होंगे, और जो अशुभ कर्म करेगा उसको दुख के फल होंगे, उनका दाता है, उनका देने वाला है। ये इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। आगे क्या बताया गया है, कभी ईश्वर को छोड़ के, यानी कि जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, कभी उस ईश्वर को छोड़ के अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होने वाला अर्थात, यानी कि अपने आप से स्वभाव, आप उसका करैक्टर यानी कि उसका भाव मात्र से सिद्ध होने वाला अर्थात जिसका कोई स्वामी न हो, ऐसा संसार में नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता कि इन सारी चीज़ों का जो बनाने वाला है, उनका रचने वाला है, उनको कामयाब करने वाला है, उनमें उनका उनके अंदर जो स्वभाव रखने वाला है, उनके कर्म रखने वाला है, उनके गुण रखने वाला है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे संसार का कोई स्वामी न हो। जिसका कोई स्वामी न हो ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथा योग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता नहीं होती। यानी कि जिस पेड़ की जड़ नहीं होती तो वो खुद से खुद चीज़ें पैदा हो ही नहीं सकती। यानी कि जो भी यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं, जैसे कह देते हैं कि अंडा मुर्गी में से या मुर्गी अंडे में से, तो ये जब चीज़ें खुद पे खुद ये घूम के रह जाती हैं, तो कोई चीज़ें यहाँ पे इनकी जड़ जब नहीं होगी तो ये पैदा ही नहीं हो सकते। जैसे किसी वृक्ष की अगर जड़ ना हो तो वो वृक्ष हो ही नहीं सकता, वो होगा ही नहीं। जब इस चीज़ की जो इस संसार की जो करता है धरता है, इसकी सारी जो जड़ है, वो जड़ क्या है, वो परमेश्वर है, और उसको जो रचने वाला है वही परमेश्वर है, उसको जो भालने वाला है वो कौन है, वही परमेश्वर है। इस इंसान की ज़िंदगी भी देने वाला वही परमेश्वर है, और इसकी मौत भी देने वाला वही परमेश्वर है, और इसके कर्म के हिसाब से उसको फल भी देने वाला वही परमेश्वर है। हर एक चीज़ में जब हम ये चीज़ जानते हैं कि हमारा कोई भी कनेक्शन खुद नहीं है, अपने आप नहीं है, हमारा कोई ना कोई करने वाला है, कोई ना कोई धरने वाला है। जैसे हम कोई कह दें कि वृक्ष खड़ा है और उसके वृक्ष के ऊपर पत्ते नहीं आते और उसकी जड़ भी नहीं है, तो जब तक जो उसकी जड़ नहीं होंगी उसके ऊपर पत्ते नहीं आ सकते, उसको वो आगे नहीं हो सकता। और बगैर जड़ का कोई वृक्ष नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको पता है, बगैर जड़ का कोई वृक्ष नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे शब्द में बता दी गई है। तो अब यहाँ पे जो इसका भावार्थ बनता है, मैं एक बार दोबारा फिर, क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बार बार इसका अनुवाद कर देता हूँ, बार बार रिपीट कर देता हूँ। इसका भावार्थ लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ मैं लगातार। क्या बनता है, व्यापक ईश्वर सब में रहने वाले और व्याप्त जगत का नित्य संबंध है, वही सब संसार का रचकर और धारण करके सबकी बुद्धि और कर्मों के अनुसार अच्छी प्रकार जानकर सब प्राणियों के लिए उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सुख और दुख रूप का जो फल है उसको देता है। कभी ईश्वर को छोड़ के अपने आप स्वभाव मित्र से सिद्ध होने वाला, यानी कि ईश्वर को छोड़ के बाकी अपने आप से खुद चीज़ें पैदा हो जाए, अर्थात जिसका कोई स्वामी न हो, ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता। यानी कि बगैर जड़ के पेड़ अपने आप खड़ा हो जाए और कह दे कि मैं बगैर जड़ के खड़ा हुआ हूँ, ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता। ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, और ना कभी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथा योग, जैसा उसको भाता है वैसे ही नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती। यानी कि बगैर चेतन के, बगैर जड़ के वृक्ष कभी नहीं खड़ा होता, कभी भी उसके अंदर काबिलियत नहीं आती, कभी भी उसके अंदर वो कर्म और गुण और स्वभाव नहीं आते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी उसकी योग्यता ही नहीं है, या ये काबिल नहीं है, या ये कह सकते हैं कि ये संसार का नियम नहीं है, प्रकृति का नियम के खिलाफ है। तो ये मंत्र नंबर 7 में जो संदेश दिया गया है वो ये था। अब आता है मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 का जो संस्कृत मंत्र है वो यूँ है, आधर्ध्रोति हविष्कृतं प्राचं कृणोतयद्धर्वं
होत्रा देवेषु गच्छन्ति। ये मंत्र नंबर 8 है, सूक्त नंबर 18 का। इसका भावार्थ ये है, जिस कारण परमेश्वर सकल संसार को रचता है, यानी कि संसार की शकल है, इस संसार का एरिया, इस संसार का दायरा है, इसके आकार है, इसके अंदर शकल है, इससे सब पदार्थ परस्पर अपने अपने संयोग से बढ़ते और ये पदार्थ क्रियाक्रम यज्ञ और शिल्प विद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किए हुए बड़े बड़े सुखों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ से एक चीज़ और पता लगती है कि जिस कारण परमेश्वर सकल संसार, यानी कि संसार है, इस संसार की शकल है, एक सूरत है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की एक शकल सूरत होती है, जानवर है उनकी एक शकल सूरत है, इंसान की एक शकल सूरत है, पहाड़ है उसकी एक शकल सूरत है। यानी कि इसके संसार में जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको शकल सूरत या इमेज या पिक्चर या उसका आकार मिलेगा। इससे सब पदार्थों को परस्पर अपने अपने संयोग से बढ़ते हैं। वो हर एक चीज़ यहाँ पे जितने भी लगा रखे हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक ये चीज़ परमेश्वर ने बनाई है, उनके अंदर रखी है कि वो खुद पे खुद अपने अपने रिश्तों से, अपने अपने रिलेशन से, अपने अपने संयोग से बढ़ते हैं। ये पदार्थ जो हैं क्रियायज्ञ और शिल्प विद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किए हुए, अच्छी तरह से इकट्ठे करे हुए या इकट्ठे करके एक जगह रखे हुए बड़े बड़े सुखों को उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये जो एक एक करके इतने फल फ्रूट के पौधे हैं इस संसार में, और एक एक करके पहाड़ हैं जिससे घर बनते हैं, और मिट्टी है जिससे ईंटें बन के घर बनाते हैं, पहाड़ है, रोड बनते हैं, जितने भी पदार्थ परमेश्वर ने यहाँ पे इन संसार में रचे हैं, वो खुद में एक काबिलियत रखते हैं कि वो खुद किसी ना किसी चीज़ के काम आ जाए, किसी ना किसी चीज़ का क्रिया हो, कि कोई ना कोई उसमें कर्म और गुण और स्वभाव हो। और ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके परमेश्वर ने इस दुनिया में रख दी हैं, और वो एक एक करके संसार के बहुत बड़ा सुख हो जाता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे यहाँ पे एक एक करके बूंद बूंद से चीज़ें इकट्ठी होती हैं और वो एक टाइम आकर के बहुत बड़ा झुंड हो जाता है, बहुत बड़ी संयुक्त हो जाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है इतना बड़ा, तो ऐसे एक एक करके, यानी कि एक पौधा एक सुख देगा, दूसरा पौधा एक सुख देगा, ऐसे ही करके 50 पौधे होंगे तो उनका सुख बड़ा होगा। इसी हिसाब से परमेश्वर ने यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि वो एक एक करके बड़े बड़े सुखों को उत्पन्न हो जाते हैं, संयुक्त होकर के, इकट्ठे होकर के। तो ये मंत्र नंबर 8 था, सूक्त नंबर 18 का। अब आता है आखिरी मंत्र इस सूक्त का, सूक्त नंबर 18 का आखिरी मंत्र, मंत्र नंबर 9, और ये वैदिक लेक्चर नंबर 23 का भी आखिरी मंत्र है। इसमें क्या, इसका जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, नरासंसम सुधृष्टम पयस्सम सपथसम दिवो न सहंगमरक्षम। ये मंत्र नंबर 9 है। इसका जो भावार्थ है वो ये है, जैसे मनुष्य सब जगह विस्तृत फैले हुए सूर्य के प्रकाश को देखता है, जैसे मनुष्य सूर्य का जो प्रकाश फैला हुआ है, बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसको देखता है, वैसे ही सब जगह प्राप्त ज्ञान प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है। वैसे ही वो इंसान ज्ञान द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को जान करके, उसको समझ करके वो सुखों को प्राप्त होने वाला होता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इस मंत्र का संस्कृत का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। वो क्या है, मैं जैसे प्रकाश में सूर्योदय के प्रकाश से जिसमें प्राणी स्थिर होते हैं, जिसमें जगत व्याप्त होता है, जो बड़े बड़े आकाश आदि पदार्थों के साथ अच्छी प्रकार व्याप्त है, उत्तमता से सब संसार को धारण करने या सब मनुष्यों को अवश्य स्तुति करने योग्य पूर्वोक्त सभापति परमेश्वर को ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ, वैसे तुम भी सभाओं के पति को प्राप्त होकर न्याय से सब प्रजा का पालन करने वाले नित्य दर्शन करो। तो यहाँ पे ये शाब्दिक अर्थ बनता है इसका। तो इसके शाब्दिक अर्थ के हिसाब से इसका भावार्थ बनाया गया है, जैसे मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए सूर्य के प्रकाश को देखता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश हर जगह विस्तृत है, हर जगह फैला हुआ है और हर जगह बटा हुआ है, वैसे ही सब जगह व्याप्त, वैसे ही हर जगह पाए जाने वाले। अब यहाँ पे ये चीज़ जो पिछले मंत्र में आपको मैं बता रहा था, पिछले 1-2 मंत्र में,
कि फैला हुआ, खुद को प्राप्त करा हुआ, खुद में जगह में हर जगह पहुंचाने वाला, हर जगह को जानने वाला, सबको धारण करा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर खुद रहता हो। ये चीज़ यहाँ पे पता लगती है। सूर्य की किरणें जो हैं वो सूर्य की किरणें जो फैली हुई हैं, इसका मतलब नहीं है कि सूर्य की किरणें हमारे अंदर ही हैं। हमारे अंदर जाती ज़रूर है, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर दूर से आती है और हमारे अंदर जाती ज़रूर है। लेकिन अगर कहेंगे कि सूर्य की किरणें क्या हैं, कि सूर्य की किरणें फैली हुई हैं सारी हर जगह। तो जैसे सूरज, हम कह सकते हैं ना कि हमारे इस से मतलब पृथ्वी पे बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे दिन होता है और उसके बाद रात होती है, यानी कि एक टाइम पे दिन भी है और रात भी है, जो मैंने आपको पहले भी इसकी परमेश्वर की रचना के बारे में बताया है। और कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ना दिन है ना रात होती है 24 घंटों में, ऐसे भी कुछ जगह पाए जाते हैं। तो अगर हम सोचें कि सूर्य उस एरिया को देख रहा है जहाँ पे दिन है, तो ये कोई बुरा या अलग चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश उस एरिया में जा रहा है, उतने एरिया में जा रहा है जितने एरिया में दिन है, यानी कि प्रकाशित है, और वो चीज़ें देखने लायक है। तो इस हिसाब से कोई अलग लॉजिक नहीं होगा कि सूर्य उन चीज़ों को देख रहा है, यानी कि मुझे देख रहा है, मेरे घर को देख रहा है, बाकी चीज़ों को देख रहा है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ, उसी आधार के साथ या उसी बात के साथ अगर हम ये समझेंगे परमेश्वर के बारे में, यानी कि परमेश्वर का रूप यहाँ पे बताया गया है, जिस सब जगह व्याप्त ज्ञान प्रकाश रूप, ज्ञान की तरह प्रकाशित रूप जो है परमेश्वर को, उसको जान करके विस्तार से प्राप्त होता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी को कामयाब करता है और उसको अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर कौन है। यहाँ से ये चीज़ पता लगती है कि परमेश्वर एक रोशनी है, एक ताकत है, और वो हर जगह सूर्य की किरणों की तरह फैला हुआ है, हर चीज़ों को धारण करा हुआ है, कंट्रोल करा हुआ है, और हर जगह व्यापक है, यानी कि हर जगह अवेलेबल है, प्रेजेंट है या पाया जाता है। वो आपके बिल्कुल कान के अपने दिल का, आपके दिल के पास है। वो परमेश्वर ऐसा है, किसी को कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, उस परमेश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को आप दिल से पुकारो, अपने मन से पुकारो, वो आपके बिल्कुल पास है और आपकी हर एक बातों को सुन रहा है। ये इस मंत्र का जो संदेश है वो ये था। अब ये वैदिक लेक्चर नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो जिस मंत्र का यथावत, यानी कि जिस मंत्र का जैसे अनुवाद होता था, जैसा संदेश बनता था, वैसे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत सारे मतलब महत्वपूर्ण मंत्र हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। मंत्र नंबर 6, 7 और 9, इस सूक्त में ये 3 मंत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। तो इस लेक्चर में, इस वैदिक लेक्चर में ये 3 मंत्र सबसे पहली प्रायोरिटी पे है, सबसे नंबर 1 पे है। उसके बाद सूक्त नंबर 17 का मंत्र नंबर 9 है, और उसके बाद आपका मंत्र नंबर 1, 2, 3 बाकी हैं। तो दोस्तों, ये वैदिक लेक्चर नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है, सिद्ध होता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, और आप लोग को से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सुने, समझें, सोचें, तभी चीज़ों में आगे बढ़ें, तभी चीज़ों को प्राप्त करें, और अपनी ज़िंदगी का जो अगला कदम है वो अच्छाई की तरफ बढ़ाएं, न्याय की तरफ बढ़ाएं, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उस परमेश्वर को जानने वाले बने, और अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने वाले बने। तो ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक इंसान पे ये नियम लागू होता है परमेश्वर का, कि वो जितना ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, हासिल किया हुआ है, उसको प्रकाशित करे, यानी कि उसको प्रकाश करने वाला हो, यानी कि उसको प्रचार या उसको फैलाने वाला हो, वो ऐसी काबिलियत का रखता हो। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों का दिन शुभ हो।